यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको मसीह में हर तरह की आसमानी बरकत रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमको बनाए आलम से बेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक यीशु मसीह में मुतबन्ना होने के लिए हमें बेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फजल की तारीफ हो जो उसने हमें अल-महबूब में अता फरमाया। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलिहत से सब कुछ करता है बेशतर से मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हों। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा Yeah.
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका पहला बाब 26 से 38 आया। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की कमारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हर तारा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दुस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरे रिश्तेदार अलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा पैदा होने वाला है, और ये जो बाज कहलाती थी उसका छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हर किस बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए। आज के इस बहुत ही अहम दिन पर रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा साहब कराची से हमारे लिए खुसूसी तौर पर आज हमें पैगाम देने आए हैं। तो आज का उनका पैगाम जो है, उसका जो थीम है वो है कि मुकद्दसा माँ और पहाड़ी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और हम पहाड़ी से कैसे अपनी ज़िंदगियों में रूहानियत हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि कराची से वो खुसूसी तौर पर हमें पहाड़ी की रूहानियत के बारे में बताने आए हैं। तो आप सबके लिए वक्त है कि हमारी ज़िंदगी में पहाड़ी की रूहानियत की क्या अहमियत है, उसको सीखें। रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा का ताल्लुक जो है वो फ्रांसिस्कन घराने से है, तो अभी वक्त है कि हम उनसे पहाड़ी की रूहानियत के बारे में सीखें। अति रात काली तांग बाप वाली, अति रात काली तांग बाप वाली, मिलना बाप का मैनू एक तीर खड़के, ओदी गुजर का के फर्श लकड़ी दा, ओदी गुजर का के फर्श लकड़ी दा, तुरा होली ते ओ बेतीर खड़के। एक दरबंद दूजा दरबान दुश्मन, एक दरबंद दूजा दरबान दुश्मन, हथ लावा ते ओदा जंजीर खड़के। जिन्नू सट वजे यीशु दे इश्क दी, जिन्नू सट वजे यीशु दे इश्क दी, अंदरों हड्डियां ते बाहरों शरीर खड़के। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों और भाइयों और बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, मुझे जो उन्वान जिस पर बातचीत के लिए बुलाया गया वो है मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी की तारीख और उसकी ज़रूरत और हमारी ज़िंदगी में अहमियत और रूहानियत।